समय इज जेन्युइनली टैलेंटेड। मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने की। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डाल इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो 40 है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। 150 का मेरा लेके क्या कोई क्रिएटर इस देश में इतना बड़ा हो सकता है कि वो इंटरनेट के सारे नियम तोड़ दे, ब्रांड की परवाह ना करे, कॉर्पोरेट की तमीज को लात मार दे और खुद पर एफआईआर होने के बाद अपने ही शो को डिलीट कर दे और फिर जब वापस आए तो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों को हिलाकर रख दे। एक कहानी कोई आम कॉमेडियन की नहीं है, एक कहानी है उस लड़के की जिसने चेस जैसे शांत खेल को बैक बेंचर्स का एक अड्डा बना दिया। कहानी है समय रैना की। आज के इस वीडियो में हम समय रैना की जिंदगी का वो सच खंगालेंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताया हो। उसके बचपन से लेकर लॉकडाउन का वो मास्टर स्ट्रोक और फिर लेटेंट की वो कंट्रोवर्सी और फिर आखिरी में 14 अगस्त 2026 का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने समय को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड बहुत अनफिल्टर्ड होने वाली है। Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे कंट्रोवर्शियल कॉमेडी। असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है ही नहीं। माफ करना चाहिए। नो नेवर। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2017-18 का दिल्ली और मुंबई के छोटे छोटे टाउन्स में एक लड़का घूम रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी लेकिन मन लग रहा था स्टेज पर। समय रैना की शुरुआत आसान नहीं थी। ओपन माइक पर जोक मारना और लोगों का ना हंसना और फिर से अगले दिन उठकर वही काम करना। लेकिन इस लड़के में एक खासियत थी जो बाकी लोगों में नहीं थी। नो फिल्टर जो दिमाग में आया वही स्टेज पर बोल दिया, चाहे वो कितना भी डार्क क्यों ना हो। और फिर आया साल 2019 का अमेज़न प्राइम का वो शो जिसको समय रैना ने अपनी लाइफ में पहले शो के तौर पर जीता। उन्हें लगा लाइफ सेट है, देश भर में टूर होंगे, बड़े बड़े शो मिलेंगे, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। यहीं पर समय रैना की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जैसे ही समय रैना ने जिंदगी की उड़ान भरना शुरू की उसी टाइम पर 2020-21 में कोरोना आ गया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। मार्च 2020 में जब सब कुछ बंद हो गया था और उसके साथ साथ कॉमेडियन के इस धंधे को भी बंद करवा दिया। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। लेकिन समय रैना ने अपने बंद कमरे में कैमरा ऑन करके शुरू किया एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने समय रैना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। समय रैना ने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चालू करके चेस खेलना शुरू किया। लेकिन समय ने उसमें गाली गलौज करके कॉमेडी डाल दी और नतीजा ये रहा कि जो लोग चेस को देखना पसंद नहीं करते थे वो रात के 2-2 बजे तक लाइव स्ट्रीम देखने लगे। समय ने सिर्फ खुद को नहीं चमकाया बल्कि उसने इंडिया के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर आनंद को भी अपनी स्ट्रीम पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने चेस के जरिए चैरिटी करके लाखों करोड़ों रुपए कमाए। ये वो दौर था जब समय रैना सिर्फ कॉमेडियन नहीं था बल्कि यूथ का सबसे बड़ा स्ट्रीमर बन चुका था। लेकिन स्ट्रीमिंग से पेट कहां भरता, समय को कुछ बड़ा लीजेंडरी करना था। और उसके बाद साल 2024 में उन्होंने शुरू किया एक मॉन्स्टर जिसका नाम रखा इंडियाज गॉट टैलेंट शो। ये शो कोई नॉर्मल टैलेंट शो नहीं था बल्कि यहाँ पर लोग अपना अजीब टैलेंट लेकर आते और उस टैलेंट के दम पर लोगों को हंसाते थे। और धीरे धीरे ये शो इतना खतरनाक हिट हो गया कि लोग इसका संडे को इंतजार करने लगे। जैसे कभी कभी लोग रामायण महाभारत का करते थे और हर एपिसोड में 20 से 30 मिलियन व्यू आने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आग से खेलता है तो उंगलियों के साथ साथ उसके हाथ भी जल जाते हैं। साल 2025 की शुरुआत में एक ऐसा एपिसोड आया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। डिसेबिलिटी पर मारे गए समय रैना और उसके शो के कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। और फिर हुआ ये कि रणवीर इलाहाबादिया की रिएक्शन के बाद समय रैना के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़कने लगा। बात सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं थी बल्कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी होने लगी। ये वो टाइम था जब समय रैना ने कोर्ट के चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। और फिर भारी दबाव में आकर समय रैना ने वो किया जो कभी किसी क्रिएटर ने नहीं किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े शो लेटेंट के सारे एपिसोड को यूट्यूब से डिलीट कर दिया। साथ में 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। लोगों ने कह दिया समय रैना इज कैंसिल्ड। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अंदर से फौलादी होते हैं वो कैंसिल कल्चर से नहीं डरते। साल 2025 के लास्ट में समय रैना ने यूट्यूब पर अपना एक स्पेशल शो का एपिसोड डाला। समय ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके और ना ही किसी से रोते हुए माफी मांगी। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे काला दौर अकेले ने निकाला। समय ने उस टाइम के पुलिस केस के साथ साथ डिप्रेशन को अपने शो में एक बेहतरीन जोक्स में बदल दिया। और तभी से उसके वीडियोस को 50-50 मिलियन से ज्यादा लोग देखने लगे जिसने समय रैना की इमेज के साथ साथ पब्लिसिटी को बूस्ट दिया। उसके बाद तो समय रैना के आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को झुकना ही पड़ा। साल 2025 में लेटेंट सीजन 2 सीधे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर एक साथ आया। उसके बाद लेटेंट शो के पैनल में बड़े बड़े लोग आलिया भट्ट, बादशाह जैसे लोग बैठने लगे। 20 जून 2026 को आलिया भट्ट के साथ आशीष सोलंकी शो पर आया। उसके बाद 4 अगस्त 2026 को पंजाबी इंडस्ट्री का सुपरस्टार करण औजला ने शो को अटेंड किया। उसके बाद लेटेंट शो के अगले होस्ट सौरभ जोशी और बादशाह होने वाले हैं। अब लेटेंट शो सिर्फ छोटा शो नहीं बल्कि ये बड़े बड़े क्रिएटर का एक पैनल बन चुका था। लेकिन एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता था और वो है रीच। आखिर समय रैना की वीडियोज की रीच इतनी हाई लेवल पर कैसे पहुंच जाती है। और इसको हम 4 पॉइंट में समझेंगे जिनमें से नंबर 1 पर है समय की पर्सनैलिटी। समय की पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल की रीच देती है। यानी कि लोग सिर्फ कॉमेडी देखने नहीं जाते थे बल्कि लेटेंट शो में समय की पर्सनैलिटी और उसकी कॉमेडियन इमेज को भी देखने जाते थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, एक
लॉन्ग एपिसोड से समय के फैंस उसकी क्लिप निकालकर अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जिससे समय के वीडियोज को रीच मिलती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3, अलग अलग पर्सनैलिटी को अपने शो पर लेकर आना, यानी कि किसी एपिसोड में कॉमेडियन को तो किसी में सिंगर को लेकर आना। और फिर समय रैना की लाइव का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स पॉइंट आया और वो था 14 अगस्त 2026 का। समय रैना के शो में जो कमेंट पास किया गया था उसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के खिलाफ चल रहे सारे मुकदमों को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय ने देश की चैरिटी के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। वो एक टैलेंटेड बंदा और ऐसे युवा को छोटे से केस में फंसा कर नहीं रख सकते। ये सिर्फ समय रैना की जीत नहीं थी, बल्कि देश में रहने वाले हर उस क्रिएटर की जीत थी जो बिना डरे अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, समय रैना की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अगर तुम अपनी ऑडियंस के साथ सच्चे हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकती। समय ने अपनी शर्तों पर गेम खेला और उस गेम को जीत कर दिखाया। आपको क्या लग रहा है? क्या समय रैना इंडियन यूट्यूब का गॉडफादर बन चुका है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।